तो देखो आज हम कर रहे क्लासिफिकेशन। हमने किया था क्लासिफिकेशन, हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। और जैसा कि हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन के लिए अलग अलग मेथड अप्लाई किए गए। क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि जैसे जैसे एलिमेंट का नंबर बढ़ने लगा तो अब इतने एलिमेंट और उनके कंपाउंड्स की एक सिस्टमैटिक स्टडी करना डिफिकल्ट हो गया। तो इसी डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए क्लासिफिकेशन की नीड अराइज हुई। क्योंकि क्लासिफिकेशन से फायदा क्या था कि अगर एक टाइप वाले प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स एक ग्रुप में रख दिए जाए तो किसी एक एलिमेंट की अगर आप स्टडी कर लेते हो तो वह स्टडी बाकी एलिमेंट के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो इसका मतलब आपको कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी और एलिमेंट की प्रॉपर्टी का ट्रैक जो है मेंटेन करना आसान हो जाएगा। अब क्लासिफिकेशन के लिए अलग अलग विंग में मेथड इनिशियली अप्लाई किए गए, जिसमें आपने देखा था डॉबिनार का ट्राइड भी, उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया। इस तरह के और भी कई मेथड थे, बट ये दो इंपॉर्टेंट मेथड थे जिन्हें हमें पढ़ना था। और मैंने आपको आज एक फाइल भी भेजी है, आई थिंक सबको मिल गई होगी। एक पीडीएफ फाइल मैंने अपलोड की थी ग्रुप पे, और साथ में ये भी कहा था कि ये आप एक बार रीड जरूर कर लेना क्लास से पहले। आप लोगों ने रीड किया था बेटा? यस सर। तो उसमें देखो, जो अर्लियर मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका एक तरह से रिवीजन शॉर्ट दिया हुआ था कि अलग अलग मेथड से क्लासिफाई कैसे किया गया और उनमें क्या क्या शॉर्ट कमिंग रही। सबसे सीरियस इफॉर्ट जो है मेंडलिप से हुआ, क्योंकि अर्लियर जो मेथड थे वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड रेंज में एप्लीकेबल थे। कुछ पार्टिकुलर एलिमेंट तक ही उनका जो है क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल था। तो वाइड रेंज पर फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन हुआ मेंडलिप के पीरियोडिक लॉ से, जिसमें उसने ये बताया कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होती है वो उसके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होती है। देखो, पीरियोडिक वर्ड का मीनिंग होता है रिपीटिशन, रिपीटिशन एट सर्टेन रेगुलर इंटरवल। अगर कोई भी प्रॉपर्टी एक सर्टेन नंबर या सर्टेन मास नंबर के बाद रिपीट हो रही है तो इट मींस कि प्रॉपर्टी जो है वह एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन हो गया। तो पीरियोडिक का वर्ड का मीनिंग ही होता है रिपीट होना एट रेगुलर इंटरवल पर। मेंडलिप के ने अपने पीरियोडिक लॉ के बेसिस पर एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, और ये अरेंजमेंट एक टेबुलर फॉर्मेट में है, इसलिए उस क्लासिफिकेशन का नाम रखा गया पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर देखो दो वर्ड है, टेबल वर्ड इसलिए आया क्योंकि ये अरेंजमेंट एक टेबुलर फॉर्मेट में होगा। क्योंकि जब आप जो उसने एलिमेंट को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, तो उसमें आपके रो और कॉलम का फॉर्मेशन हुआ एंड दैट विल कंस्टिट्यूटेंट ए टेबल। तो ये टेबल वर्ड है। पीरियोडिक वर्ड इसलिए दिया गया क्योंकि इस टेबल में एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी एक सर्टेन गैप के बाद। तो इसलिए पूरा नाम जो है इस क्लासिफिकेशन का हुआ पीरियोडिक टेबल। कई बार ये एक्सप्लेनेशन फॉर्म में भी पूछा जाता है कि व्हाई द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंडलिप इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। तो उसमें आपको ये जस्टिफाई करना होता है कि पीरियोडिक वर्ड इज फॉर द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन द सेम ग्रुप, and table means the arrangement is in row and column. So this is why this classification is called periodic table. अब नेक्स्ट था कि मेंडलिप के पीरियोडिक टेबल को भी फर्दर मॉडिफाई किया गया मोजले के पीरियोडिक लॉ से, जिसमें उसने ये बताया कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी एटॉमिक मास से कहीं ज्यादा उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। तो उसने उस लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और एक नया लॉ दिया जिसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा जाता है। पहले उसको कहा गया था मेंडलिप का पीरियोडिक लॉ, अब उसको कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट द एटॉमिक मास। तो अब बेस चेंज हो गया, क्लासिफिकेशन वही रहा बट बेस चेंज कर दिया गया। पहले जो बेस रखा गया था एटॉमिक मास, नाउ इट बिकम द एटॉमिक नंबर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मोजलेस एक्सपेरिमेंट एटॉमिक नंबर इज मोर एक्यूरेट क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पर मेंडलिप के पीरियोडिक टेबल को रीअरेंज किया गया और उसका न्यू नेम रखा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसमें दो तरह से क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा मेंडलिप से पीरियोडिक लॉ
पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये देखो फर्स्ट डिफरेंस पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंडलिप्स पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और दूसरा ये आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंडलिप्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये दो तरह से पूछे जा सकते हैं। देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि मेंडलिप के पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में डिफरेंस क्या है, बहुत सिंपल सा आंसर है। मेंडलिप के पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग property of elements are periodic function of atomic mass, while according to modern periodic law property of elements are periodic function of atomic number। ये डिफरेंस आप बताओगे मेंडलिप के पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि मेंडलिप के पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर दो डिफरेंस होंगे। फर्स्ट डिफरेंस सेम कि इन मेंडलिप से पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स हैज बीन अरेंज्ड in increasing order of atomic mass। ठीक है, ये देखो मैं बता रहा हूं मेंडलिप्स, ये मैं फर्स्ट सेकंड का आंसर लिख रहा हूं। इन मेंडलिप्स पीरियोडिक टेबल elements has been arranged in order of increasing atomic mass। increasing atomic mass, ठीक है, ये फर्स्ट डिफरेंस पॉइंट होगा। बट इन केस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल elements has been arranged in order of atomic number, increasing atomic number। ये पहला डिफरेंस पॉइंट होगा। ठीक है, दूसरा डिफरेंस पॉइंट ये आप लिख सकते हो कि इन मेंडलिप्स पीरियोडिक टेबल the cause of periodicity, cause of periodicity in property properties of element is not predicted या is not predicted। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि प्रॉपर्टी आपकी रिपीट होती है एक सर्टेन गैप के बाद। अब ये गैप के बाद रिपीट क्यों हो रही है, इसकी एक्सप्लेनेशन या इसका प्रिडिक्शन आप मेंडलिप के पीरियोडिक टेबल में नहीं कर सकते। सो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इज नॉट प्रिडिक्टेड इन मेंडलिप पीरियोडिक टेबल, बट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, modern periodic table, the cause of periodicity, the cause of periodicity can be explained, can be explained or predicted। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस पॉइंट था कि मेंडलिप के पीरियोडिक टेबल में सिंपल आप पीरियोडिसिटी ऑब्जर्व जरूर कर रहे हो, लेकिन उसका कॉज, उसका रीजन एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका रीजन एक्सप्लेन किया जा सकता है। और ये रीजन कैसे एक्सप्लेन किया गया, जैसे आप देखते हो कि एक ग्रुप के सारे एलिमेंट, ग्रुप कौन से होते हैं, जो आपके वर्टिकल रो होते हैं या जो वर्टिकल कॉलम होता है उसको आप ग्रुप कहते हो। तो आपने ये पढ़ा कि एक ग्रुप के सारे एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे या सेम ट्रेंड ऑफ प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो इस सेम ट्रेंड ऑफ प्रॉपर्टी शो करने का जो रीजन है दैट विल कॉल्ड पीरियोडिसिटी।
इसका रीजन क्या है? तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, यहाँ पर मैं एक आपको टॉपिक दे रहा हूँ, यही 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा मेंडलिप के पीरियोडिक टेबल में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब यहाँ पर देखो कि व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दिएगी? सो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज गिवन एज कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर इसका रीजन दिया गया कि दिस इज ड्यू टू repetition of similar outermost electronic configuration। यहां पर ये रीजन बताया गया है कि एक ग्रुप में सारे एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, बिकॉज ऑल द एलिमेंट हैव सेम outermost सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उन सभी एलिमेंट के outermost जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वह सेम होगा, इसके वजह से उनकी प्रॉपर्टी रिपीट होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी ग्रुप ले लें, जैसे सपोज करो कि ग्रुप 1 लेते हो, ग्रुप 1 में एलिमेंट अगर आप ऊपर से नीचे ऑब्जर्व करो तो सबसे ऊपर लिथियम है, उसके नीचे सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम, फिर सीजियम और फ्रांसियम, ये आपके एलिमेंट है। अब देखो लिथियम की आउट कॉन्फ़िगरेशन होती है हीलियम में, यहां पर इनर्ट गैस मेथड के थ्रू लिख रहा हूं 2s1। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है नियॉन 3s1। पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 4s1। रबीडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है आपका क्रिप्टन 5s1। सीजियम की कॉन्फ़िगरेशन है आपकी जेनॉन 6s1 और फ्रांसियम की कॉन्फ़िगरेशन आपकी होगी रेडॉन 7s1। अब यहां पर देखो ये आपकी आउटर मस्ट सेल हुई, तो एक ग्रुप के सारे एलिमेंट की आउटर मस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वह सेम होगी, और इस वजह से इनकी प्रॉपर्टी रिपीट होती है। क्योंकि अगर इनकी आउटर मस्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मेनली डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, तो अगर इनकी आउटर मस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सेम मीनिंग के सभी में देखो आउटर मस्ट सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एंड दैट इज इन द एस सबसेल, एंड दिस इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। यही रीजन या कॉज जो है मेंडलिप के पीरियोडिक टेबल में नहीं दिया गया, और ये एक ड्रॉबैक पॉइंट भी हुआ मेंडलिप के पीरियोडिक टेबल का, तो उसमें कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी एक्सप्लेन नहीं सर किया गया। यस बेटा। आपकी स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर हो रही थी। अभी क्लियर आ रही है? एक्चुअली थोड़ी बारिश भी चल रही है ना, मे बी उस वजह से भी नेट में इफेक्टेड हो। सर बीच अभी बीच क्लियर में आ रही ब्लर है? हो रही है, बीच बीच में ब्लर हो रही है, बीच बीच में सही हो रही है। एक सेकंड के लिए मैं, एक सेकंड जरा होल्ड करो, मैं देख रहा हूँ। अभी क्लियर आ रही है बेटा? हाँ ये सर अब सही आ रही है। एक्चुअली बेटा आज थोड़ा सा मे बी डिस्टर्ब हो लाइन। अभी क्लियर आ रही है तो ठीक है, अब कभी हाँ कभार जी सर नेट में अभी कुछ तो हो क्लियर सकता आ है रही है। प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी यही दिया गया कि दिस इज ड्यू टू रिपीटिशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन outermost cell of all the element in the same group, and this is the reason for repetition of the property in the same group। ये एक इंपॉर्टेंट कॉज था। अब यहां से देखो पीरियोडिक टेबल में आपके एलिमेंट जो है दो तरह से डिवाइडेड है, रो में एंड कॉलम में। कॉलम को आप ग्रुप कहते हो, रो को क्या कहते हो? पीरियड कहते हो। तो आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा कि देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। अगर हम पीरियड वाइज एलिमेंट की लिस्टिंग करें, जो प्रेजेंट आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अगर उसमें पीरियड वाइज नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट करो, तो पीरियड 1 यानी फर्स्ट पीरियड में यू हैव 2 एलिमेंट्स, पीरियड 2 में यू हैव द 8 एलिमेंट्स, पीरियड 3 again you have 8 elements, period 4 18 elements, period 5 again 18, period 6 32 element, period 7
अगेन 32। सर हमने These are 10th क्लास में 20 तक एलिमेंट्स याद करे थे, तो सर हमें सारे लर्न करने पड़ेंगे ना? नहीं, ऐसा कोई जरूर नहीं है कि पूरी पीरियोडिक टेबल आपको लर्न करनी है। जो आपके कॉमन यूज में एलिमेंट है ऑटोमेटिकली वो आपको लर्न हो जाती है यूज वाइज। अदरवाइज पूरी पीरियोडिक टेबल लर्न ओके सर। करना इट्स नॉट रिक्वायर्ड। देखो याद कर सकते हो, उसके लिए कोई मना नहीं किया है, बट ऐसा कोई नहीं है। जैसे जैसे आप अलग अलग ग्रुप यूज करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, ऑटोमेटिकली वो लर्न हो जाता है। अलग से कोई उसके लिए इफोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अलग अलग टेक्निक होती है, अलग अलग शॉर्टकट मेथड अप्लाई किए जाते हैं, बट ऐसा कोई जरूर नहीं है। अगर मेरे से पूछोगे, मुझे पूरी पीरियोडिक टेबल नहीं याद है, बट कुछ कॉमन ग्रुप के एलिमेंट जरूर याद है कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में होगा, बस उसी की जरूरत है। और ये हमें याद नहीं करना पड़ता है, जैसे जैसे आप एप्लीकेशन करते जाओगे ऑटोमेटिकली वो आपको लर्न होता जाएगा। ये आपको मैंने लिस्टिंग क्यों बनाई, क्योंकि पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे फिक्स किए गए, या किस बेसिस पर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे। जैसे ये क्वेश्चन भी आता है, और ये कैसे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या क्वांटम नंबर की जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उसी के बेसिस पर होता है। जैसे इसमें आपको दे देगा कि जस्टिफाई द फिफ्थ पीरियड कैन हैव मैक्सिमम 18 एलिमेंट्स। ठीक है, 18 एलिमेंट। और किस बेसिस पर करना है हमें, ऑन बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ऑन बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर ये प्रूफ करना होता है। या आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि जस्टिफाई करो कि फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट क्यों है, सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स क्यों है। अब ये देखो जस्टिफिकेशन हम कैसे करेंगे, बहुत आसान है। अभी चूंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा है, उसी के बेस पर करना है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि each period start with the filling of a particular energy cell। यहां पर ये बस पॉइंट आपको याद रखना है कि each period start with filling of a particular energy cell। ठीक है, एक पार्टिकुलर एनर्जी सेल की फिलिंग से हर पीरियड स्टार्ट होता है, एंड इट विल चेंजेस, इट मींस कि पीरियड आपका चेंज होगा व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप इनटू नेक्स्ट हायर एनर्जी सेल, नेक्स्ट हायर एनर्जी सेल। सिर्फ ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब जैसे देखो, फर्स्ट पीरियड अगर आप लेते हो तो फर्स्ट पीरियड स्टार्ट विद द फिलिंग ऑफ फर्स्ट एनर्जी सेल, फर्स्ट एनर्जी सेल। और फर्स्ट एनर्जी सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 1। यानी फर्स्ट पीरियड में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट होगी n1 यानी फर्स्ट पीरियड से। उसी तरह सेकेंड पीरियड स्टार्ट विद द फिलिंग ऑफ सेकेंड एनर्जी सेल फॉर विच n is 2। थर्ड पीरियड स्टार्ट विद द फिलिंग ऑफ थर्ड एनर्जी सेल। इसी तरह से फोर्थ पीरियड स्टार्ट विद द फिलिंग ऑफ फोर्थ एनर्जी सेल, दैट इज n equal to 4। and fifth period start with the filling of fifth energy cell, and sixth period start with the filling of sixth energy cell, and similarly seventh period start with the filling of seventh energy cell for which n is 7। ये पॉइंट हमें याद रखना है। अब देखो मैंने उसमें क्या लिखा है कि जैसे ही n की वैल्यू इंक्रीज होती है आपका पीरियड नंबर चेंज हो जाता है। अब कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान से देखो, कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है फर्स्ट और सेकंड एनर्जी सेल को छोड़कर, फर्स्ट सेकंड और को छोड़कर जब थर्ड में आप आते हो तो यहाँ पर देखो, ये मैं फिर से अबाउट टेबल वही ले रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ पीरियड देखो, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होगा फिलिंग ऑफ फोर्थ एनर्जी सेल। ठीक है, फोर्थ एनर्जी सेल, किसी भी एनर्जी सेल में सबसे पहले एस सब सेल फिल होता है।
ठीक है, अब S के बाद देखो 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, लोअर एनर्जी सेल में 3D में, यहाँ पर पीरियड चेंज नहीं होगा। फिर 3D के बाद ये 4p में है, ठीक है, यहाँ पर भी पीरियड चेंज नहीं होगा क्योंकि n की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तब पीरियड चेंज होगा। लेकिन 4p के बाद इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 5s में, 5s जो है 5th एनर्जी सेल है विच इज हायर देन 4th। अब यहाँ पर पीरियड चेंज हो जाएगा क्योंकि 5s जो होगा दैट इज फिलिंग विद द 5th पीरियड। सो इट मींस आपके 4th पीरियड में जो आपके सबसेल फिल होंगे 4s, 3D एंड 4p। अब इसी पैटर्न पर आपको ये करना है, इसी पैटर्न पर आपको इसको फिलअप करना है कि जैसे ही n की वैल्यू इंक्रीज होगी आपका पीरियड चेंज हो जाएगा, बिकॉज each period start with the filling of a fixed energy cell. As soon as the value of n increases, the period will be increases, या पीरियड आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, 4s फिर 3D 4p। अगर आगे चलकर f में आ रहे हो तो देखो f की फिलिंग जो होती है, f की फिलिंग से पहले 6s की फिलिंग हो रही है। तो जनरल जो हमने एनर्जी ऑर्डर पढ़ा है, जो आपको मैंने इनर्ट गैस मेथड में भी बताया था कि जनरली आउटर मोस्ट सेल में हम 4 सब सेल लिखते हैं, n-2f, n-1d, ns एंड np, बट फिलिंग हमेशा ns से स्टार्ट होती है। अगर ये चारों प्रेजेंट है तो पहले इलेक्ट्रॉन ns में फिल होगा, फिर ये 2 सेल पीछे जाएगा, n-2f अगर एग्जिस्ट कर रहा है, फिर ये d में आएगा, सेकेंड लास्ट एनर्जी सेल, फिर उसके बाद p में, फिर इसके बाद ये जंप कर जाएगा ns में, नेक्स्ट हायर ns में। अगर आपका f नहीं है, d है ओनली, तो पहले हर जगह देखो ns से स्टार्ट हो रहा है, ns के बाद d फिर p। अगर d और f दोनों नहीं है तब ns के बाद डायरेक्ट np में जाएगा। ये ऑर्डर है। अब यहीं पे इसी के बेसिस पर जैसे हम ले रहे हैं कि 5th पीरियड में हमें जस्टिफाई करना है कि वी हैव द 18 एलिमेंट। तो देखो 5th पीरियड, फर्स्ट ऑफ ऑल 5th पीरियड स्टार्ट विद द फिलिंग ऑफ 5th एनर्जी सेल फॉर विच n इज 5। अब अगर n 5 है, अगर n 5 है यानी 5th पीरियड इज filling of corresponding 5th energy cell, 5th energy cell for which n is equal to 5, उसके लिए n की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू अबाउ 5th एनर्जी सेल की जब आप फिलिंग स्टार्ट करोगे तो इसमें कौन कौन से सबसेल फिल होंगे, बिकॉज 5th पीरियड की फिलिंग 5th एनर्जी सेल्स होगी विच विल बिगिन विथ 5s। बट यहाँ पर देखो 5s, ये आप टेबल बना के अपने सामने रख लो, उसी के बेस पर आंसर दो। 5s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, 4d में, फिर आएगा 5p में, 5p के बाद ये 6s में जाएगा। अब n की वैल्यू इंक्रीज होगी, इट मींस कि आफ्टर 5p व्हेन इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग टू नेक्स्ट हायर एनर्जी सेल, योर पीरियड गॉट चेंजेस। अब ये 5th पीरियड से 6th पीरियड में काउंटिंग होगी, इट मींस 6s की फिलिंग जो होगी दैट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू 6th पीरियड, नॉट 5th पीरियड। तो 5th पीरियड में सिर्फ आपके कौन कौन से सबसेल फिल हो रहे हैं, 5s, 4d and 5p. So 5th energy cell, and this will corresponding filling of 5s, 4d and 5p. अब ये सबसेल है। अब यहां पर देखो आप 5s, 4d and 5p, तो 5s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल, 4d contain 5 orbitals and 5p contain 3 orbitals। तो यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल कितने फिल होने 5th पीरियड के लिए, टोटल ऑर्बिटल जो फिल्ड होंगे दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 5 + 3 दैट इज 9, यानी 9 ऑर्बिटल की फिलिंग करनी है आपको। टोटल जो है 9 ऑर्बिटल आपको फिल करने। अब अकॉर्डिंग टू पॉलिस आपने पढ़ा है कि ईच ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। सो इट मींस कि मैक्सिमम यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। सो 5th पीरियड विल कंटेन 18 एलिमेंट्स। बस यही आपको लाइन लिखनी है कि सिंस, ये आपको लाइन जरूर लिखना है कि सिंस ईच ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, so 5th period can have
मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही एलिमेंट होंगे, कैन हैव मैक्सिमम 2 into 9, that is 18 elements. So this is the way of justification कि how the number of element can be justified in a particular period. अब इसी बेसिस पर थिंक करो, अगर आपको कहा Excuse me, जाए, sir. यस बेटा, सर एक बार मतलब पिछला पेज लेकर जा सकते हैं, मेरे को बस नीचे का देखना था क्या? ओके बेटा, ये देखो, यस सर, यहाँ पर। fifth period is filling with the corresponding fifth energy cell for which n is equal to 5. Now according to above, filling of fifth period start with 5s, then electron goes to 4d and then 5p. After 5p it jump into 6s, which is corresponding to filling of sixth period. Therefore fifth period contains the filling of 5s, 4d and 5p subcell, which can have maximum 9 orbital. ठीक है, and each orbital can take maximum 2 electron, so it means can maximum 18 electron will be filled and therefore 18 elements will be present in the fifth period. yes beta, clear है सबको? यस सर। हाँ बेटा बताओ, किसी को अगर क्लियर नहीं हो रहा हो। आर्यन क्लियर है बेटा? अर्णव, ध्रुव, यस सर। यस सर। अदिशा क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट ये? यस सर। हितेश समझ में आया बेटा? खुशी? यस सर। प्रज्ञा समझ में आ रहा है बेटा? यस ओके, तो अब इसी बेस पे सोचो, ये आपको दिया हुआ है एज ए क्वेश्चन कि ऑन बेसिस ऑफ, ये मैं आपके बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूं, ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट द मैक्सिमम number of elements in sixth period. ये क्वेश्चन है बेटा, और मैंने क्या बताया कि आपको अपने सामने ये अबाउट टेबल रखना है और इसी के बेस पर आंसर दोगे। सिक्स पीरियड में आपको बताना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको यही लिखना है कि सिक्स पीरियड जो है is corresponding to filling of sixth energy cell, that is सिक्स पीरियड के लिए n की वैल्यू 6 है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू above rule, in sixth period sixes, 4f, 5d and 6p subcells are filled, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज राइटिंग भी है, which contain total, अब देखो सिक्सेस में कितने ऑर्बिटल होंगे? 1, 4f में 7, 5d में 10 और 6p में 3, कितने ऑर्बिटल हो गए? सिक्सेस 1, 4f में कितने होंगे आपके बेटा? 7, d में सॉरी 10 नहीं 5 होगा, सॉरी हाँ 5 इसको ले रहा हूं, प्लस 5 और यहां पर 3। यस, ये आप यहां से देख के ये टेबल अपने पास बना के रख लोगे। सिक्स पीरियड है तो सिक्स पीरियड के स्टार्ट होगी फिलिंग विद द सिक्स्थ एनर्जी सेल, दैट इज 6s,
यहाँ पर आप हो, 6s के बाद आप कहाँ जाओगे, यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद देखो एरो यहाँ पर आ रहा है 4f, फिर 5d। n की वैल्यू जैसे ही इंक्रीज होगी आपका पीरियड चेंज होगा, डिक्रीज में चेंज नहीं होता है। यहाँ पर देखो डिक्रीज हुआ, फिर 6p, यहाँ पर इक्वल हुआ। अब 7s में जब जंप कर रहा है तो यहाँ पर n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कि 6 पीरियड की एंडिंग होगी। तो 6 पीरियड में ये आपके 4 सब सेल फिल होंगे, 6s, 4f, 5d एंड 6p। अब इन 4 सब सेल में टोटल कितने ऑर्बिटल ये काउंट कर लो, s में 1, f में 7, d में 5, p में 3, और टोटल ये बनते हैं कितने, 16। सो टोटल आपके यहाँ पर जो 16 ऑर्बिटल होंगे जिनकी फिलिंग होगी। अब एक ऑर्बिटल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन जाने, 2 इलेक्ट्रॉन, एच each orbital can have maximum 2 electrons. So 6th period can have, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही एलिमेंट, so 6th period can have maximum 16 into 2, that means 32 elements. तो ये था कि किस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर नंबर ऑफ एलिमेंट पीरियड में प्रिडिक्ट कर सकते हो, और इससे कोई भी दे सकता है। 4th पीरियड का आपसे पूछा जाए, 3rd का पूछा जाए, 5th का, 6th का, ज्यादातर 3rd, 4th, 5th और 6th पूछे जाते हैं कि जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर या जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कि दिस पीरियड कंटेन दिस नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर आपको प्रिडिक्ट करना है। यस बेटा, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? हाँ बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? अब यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर बनाई गई है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर से ही रिलेटेड है। तो इसीलिए आप कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर ही यहाँ सारा काम करोगे। कोई भी प्रिडिक्शन, कोई भी रिजल्ट का प्रिडिक्शन जो है वो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर ही होगा। जैसे ये नंबर ऑफ एलिमेंट का प्रिडिक्शन हमने किया, आगे चलकर देखोगे बहुत से और भी पॉइंट्स हैं जहां पर प्रिडिक्शन हम कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर करेंगे। यस बेटा, क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, आप अगर क्लियर है, किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ सर पर ये अब जो वाला हम एक बार पॉइंट बता दो वापस जो हमने अभी करा था। कौन सा पॉइंट, ये जो पीरियड में? ये सर ये वाला, ये जो हमने अभी लिखा था 6th पीरियड इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू। हाँ, मैंने बताया था ना कि हर पीरियड जो है वो एक पार्टिकुलर एनर्जी सेल के फिलिंग से स्टार्ट होता है। जैसे फर्स्ट पीरियड फर्स्ट एनर्जी सेल से, सेकंड पीरियड सेकंड एनर्जी सेल से, थर्ड पीरियड थर्ड से, तो उसी तरह 6th पीरियड स्टार्ट विद द फिलिंग ऑफ 6th एनर्जी सेल फॉर विच n इज इक्वल टू 6 होगा, क्योंकि 6th एनर्जी सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। अब अकॉर्डिंग टू आप बाउ रूल लगाओगे कि 6th एनर्जी सेल की फिलिंग स्टार्ट होगी 6s से। अब बाउ के टेबल में देखो, 6s से स्टार्ट करोगे तो 6s के बाद आपका इलेक्ट्रॉन कहां पर जाकर फिल होगा, जब 6s कंप्लीट हो जाएगा, सो नाउ यू विल जंप टू 4f, देन 5d, देन 6p, इसके बाद आप जंप करोगे 7s में, बट यहाँ पर n की वैल्यू इंक्रीज होगी, और जैसे ही n की वैल्यू इंक्रीज होगी योर पीरियड विल बी चेंजेस, बिकॉज 7s is the filling of 7th energy cell which is corresponding to 7th period. So it means कि यहाँ पर आपका 6th पीरियड एंड हो गया, 6s से 6p तक ये फिलिंग है। अब ये 4 सब सेल में टोटल 16 ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इट मींस कि 6th पीरियड में मैक्सिमम कितने होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन फिल्ड होंगे। सो देयर विल बी 32 एलिमेंट्स, क्योंकि बिकॉज फिलिंग ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन विल गिव ए न्यू एलिमेंट। हर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होगी तो वहां पर एक नया एलिमेंट आएगा। तो 32 इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करोगे 6th पीरियड में, तो इट मींस कि देयर विल बी 32 एलिमेंट्स। यस बेटा, क्लियर है? अब यस सर। अब देखो, इसके बाद जो टॉपिक है आपका, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, हालांकि ये भी थ्योरेटिकल ही है,
तो इसको हम थोड़ा आराम से फटाफट करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एंड दिस क्लासिफिकेशन है इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। तो इसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो होती है दैट इज ऑन बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और ये मैंने शायद लास्ट क्लास में भी आपको डिस्कस किया था कि कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर